मेवात में डीएसपी को जिस तरह से कुचलकर मार दिया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो कानून व्यवस्था का ही। दूसरा सवाल है कि जिस डंपर से डीएसपी को कुचला गया, उसका मालिक कौन है। सवालों के घेरे में हरियाणा की कानून व्यवस्था भी है। हरियाणा के नूह में जो हुआ, उसने हरियाणा की कानून व्यवस्था की सच्चाई को सामने रख दिया है। उसने ये भी बता दिया है कि बेखौफ बदमाशों के हौसले किस कदर उनके डंपर के चक्के के माफिक नाच रहे हैं। नूह पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो सामने आया, उसके मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में एसएचओ थाना सदर तावड़ू, एएसआई संजय कुमार, अंगरक्षक उमेश कुमार और गाड़ी ड्राइवर सरकारी गाड़ी से अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे। पंचगांव की पहाड़ी पर एक डंपर अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर लेकर जा रहा था। एफआईआर में साथी पुलिसकर्मियों का बयान है कि हम नजदीक पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमें तमंचे दिखाए। एक शख्स ने कहा कि आज पुलिस वालों को सबक सिखा दो। ड्राइवर ने अचानक हमारी गाड़ी की तरफ डंपर बढ़ा दिया। हम लोगों ने तुरंत छलांग लगाकर जान बचाई। वो दादा कर रहे थे तो वीडियो कॉल किया था, पापा ने नहीं उठाया। फिर पापा का फोन है 11 बजे कि तुमने फोन किया था, तो पापा मम्मी ने बोला कि ऐसे किया था मैंने, तो बस ये बच्चे बोल रहे थे इसलिए। कहते नहीं तूने ऐसे तो नहीं किया होगा। नहीं मैंने सच में ऐसे ही किया था, मम्मी ने बोला। फिर पापा ने चल ठीक है, फिर रख दिया क्योंकि शायद वो कहीं बाहर। उसके बाद हमें नहीं पता। उसके बाद घर पे पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया मम्मी को। ड्राइवर ने तेजी से ट्रक पुलिस की गाड़ी की तरफ चढ़ा दिया। 2 लोगों ने तो कूदकर जान बचा ली, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई नहीं बच पाए। किसी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद डिप्टी एसपी जब वहां पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस डंपर में करीब 3 से 4 लोग थे और उनमें से जब डंपर में स्टाफ जो उनका था डिप्टी एसपी का, वो यहां पर इस दरवाजे की तरफ जो क्लीनर का साइड है जहां पर इक्कर बैठा था, बताया जा सकता है क्योंकि इक्कर और मित्र 2 की पहचान हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जिन्होंने तमंचा दिखाया और तुरंत यहां से हट जाने के लिए कहा। अब यहां से कुछ ऐसे सुराग भी सामने आए हैं जिन्हें पुलिस की तफ्तीश में तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर है वो कहीं न कहीं पुलिस की ही लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 1, ट्रक नंबर प्लेट नहीं, मालिक का पता नहीं। नंबर 2, आरोपी ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार, असल खनन माफिया कौन है। नंबर 3, एफआईआर ट्रक मालिक के नाम नहीं, ड्राइवर क्लीनर का आका कौन। जो आप देखिए सामने का ये नंबर प्लेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का नंबर लिखा हुआ आएगा जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एच भी कंप्लीट नहीं है, R74A, इसके अलावा नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज है, जो डिप्टी एसपी का पर्सनल स्टाफ, उनका कहना है कि आगे वाली नंबर प्लेट पे इतना नंबर लिखा हुआ था, हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते। उस एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डंपर को स्पॉट किया था उस जगह पर, इस डंपर में, कि इसमें पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं और डंपर के पिछले आप देखिए दोनों जो आप देख रहे हैं जहां पर नंबर होने चाहिए थे वहां पर किस तरीके की तख्ती लगी है, कोई नंबर प्लेट यहां पर नहीं है। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन इससे पहले भी इलाके में अवैध खनन होता रहा है। किस सूत्र ने डीएसपी को क्या जानकारी दी थी? क्या अवैध खनन के बारे में किसी ने सूचना दी थी या फिर रैंडम रेड के जरिए पता चला था कि अवैध खनन हो रहा है? कैसे डंपर चालक मौके से फरार हो गया? जब डंपर चालक फरार हो रहा था तो डीएसपी के साथ आया अन्य स्टाफ क्या कर रहा था? बाद में कैसे डंपर चालक पकड़ा गया? डंपर में कितने लोग सवार थे? इस घटना का सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? जब डंपर चालक फरार हो रहा था उस वक्त डीएसपी के साथ मौजूद स्टाफ ने गोलियां क्यों नहीं चलाई? अगर चलाई तो क्या ये मिस फायर थे? ये बात कही जा रही है कि डंपर चालक ने डंपर से पत्थरों को अनलोड किया फिर फरार हुआ। क्या ये संभव है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस खोजने में लगी है। उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। Investigation and as what I know as so far, these are unorganized elements. They are working on their own for their own economic gains, and in independent villages there is no one syndicate that is controlling this thing, and because of this unorganized nature it is difficult to catch them all.
पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर का पीछा किया। पुलिस की तरफ से सामने आई ये तमाम सफाई भी पुलिस की झोल खाती कहानी का एक हिस्सा भर है, लेकिन असलियत क्या है, अभी इस पर कई सवाल हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नूंह आज तक।